मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मदर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 10वां बुर्ज कैप्रिकॉर्न, जिसे कहा जाता है बुर्ज जद्दी, और इसका सितारा सितारा ज़ुहल होता है। ऐसे अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के दौरान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक बुर्ज जद्दी से होता है। और इनका जो लकी स्टोन है वो है नीलम, जिसे कहा जाता है। इनका लकी डे हफ्ता, लकी नंबर इनका 8 और लकी कलर इनका ब्लैक होता है। और इस माह के अंदर स्टार की जो पोजीशन होगी उससे देख लेते हैं। 22 दिसंबर को सितारा शम्स बुर्ज जद्दी में दाखिल होगा। 2 दिसंबर को सितारा अतारत बुर्ज कौस में दाखिल होगा और 22 दिसंबर को सितारा अतारत बुर्ज जद्दी में दाखिल होगा और 16 दिसंबर को सितारा ज़ोहरा बुर्ज कौस में दाखिल होगा। 18 दिसंबर को सितारा ज़ुहल जो है ये बुर्ज दल्फ के अंदर जाएगा और 20 दिसंबर को सितारा मुश्तरी बुर्ज दल्फ के अंदर ट्रांजिट करेगा। और इस माह के अंदर कमर दर अकरब 11 दिसंबर से 13 दिसंबर के दौरान होगा और सूरज ग्रहण 14 दिसंबर को बुर्ज कौस में लगेगा और इनका 12वां घर होगा। इनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। 12वां घर नुकसानात का, बहुत ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट का, जेल का, इस तरीके से फ़ॉरेन में रहने वाले अफराद का ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपने सदका खैरात करनी है। अब हम शुरू करते हैं अपना ये जो बुर्ज जद्दी है इनका दिसंबर कैसा रहेगा। इनके असेंडेंट के अंदर सितारा ज़ुहल और मुश्तरी पड़े हैं। यहाँ पर इस हवाले से इनके अहम प्रोजेक्ट्स ये करना चाहते हैं, ये टाइम इनके लिए अच्छा है ये इस महीने के अंदर। लेकिन 11 से 13 दिसंबर छोड़ दीजिएगा और 14 दिसंबर भी छोड़ दीजिएगा, ग्रहण लग रहा है इसमें। और इसमें फिर स्टार की पोजीशन चेंज होगी। 20 दिसंबर और 18 दिसंबर से ये ट्रांजिट करेंगे इनके सेकंड हाउस में सितारा मुश्तरी और ज़ुहल। तो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं ये फर्स्ट आपके जो पहले 20 दिन है यकम से 20 दिसंबर, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ के हवाले से अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ऑपरेट करवाना चाहते हैं, तो भी ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं इनकी माली पोजीशन। माली पोजीशन के हवाले से देखें तो माली पोजीशन इनकी मज़ीद बेहतर होने जा रही है। और 18 दिसंबर से सितारा ज़ुहल जो है ये ट्रांजिट करेगा इनके सेकंड हाउस पे और 20 दिसंबर को जुपिटर जो है वो ट्रांजिट करेगा इनके सेकंड हाउस पे। यहाँ पर इनके बहुत पॉजिटिव चीज़ें होने जा रही है। फाइनेंशियल गेन इनको हो सकेगा, माली मामलात के अंदर बेहतरी आ सकेगी। अगर किसी से पैसा वापस लेना है तो वो भी इंशाल्लाह उसकी रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टी के मामलात। ऐसे अफराद जो प्रॉपर्टी के मामला से वाबस्ता है, प्रॉपर्टी सेल करते हैं, परचेज करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनके लिए क्या रहेगा। तो इनके चौथे घर का मालिक मरीख ये अपने ही घर में मौजूद है और 10वें घर को एस्पेक्ट भी कर रहा है। तो प्रॉपर्टी के हवाले से इनके मामलात बहुत अच्छे नज़र आते हैं। प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इनके लिए मुबारक नज़र आती हैं। अब हम बात करते हैं इनके एजुकेशन के। एजुकेशन के हवाले से देखें तो इनका जो 5वें घर का मालिक है सितारा ज़ोहरा, ये अपने घर को एस्पेक्ट कर रहा है। इस हवाले से ये टाइम पीरियड इनके लिए यकम से 16 दिसंबर तक बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन के मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर रिज़ल्ट आता है तो आप बहुत अच्छे मार्क्स में आप कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। और जिनके यहाँ औलाद नहीं है उनको भी इंशाल्लाह औलाद की खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। इनकी मोहब्बत के हॉरोस्कोप की बात करें तो इनका मोहब्बत का हॉरोस्कोप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मोहब्बत के मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन इनको 16 दिसंबर से 31 दिसंबर, क्योंकि इनके 5वें घर का मालिक ये 12वें घर के अंदर चले जाएगा, तो यहाँ पर इनको बहुत मोहतात रहना है और साथ ग्रहण भी है। तो इस हवाले से इनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग, मोहब्बत में ब्रेकअप, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है।
अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज की। मैरिज के हवाले से देखें तो इनके लिए जो टाइम पीरियड है वो 1 से 20 दिसंबर का टाइम पीरियड अच्छा है। इसमें 11, 12, 13, 14 ये टाइम पीरियड आपने छोड़ देना है, ये नेगेटिव टाइम पीरियड है। उसके अलावा आप निकाह कर सकते हैं, इस टाइम पीरियड में मंगनी कर सकते हैं, निस्बत तय कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। और साथ ही इनकी बिज़नेस की बात करें, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टाइम पीरियड इनके लिए अच्छा रहेगा। इनमें से 11, 12, 13, 14 तारीख को छोड़ दीजिएगा, इसमें आपके लिए प्रॉब्लम नज़र आ रही है। उसके अलावा आप बिज़नेस कर सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद की जो फ़ॉरेन में ट्रैवल करते हैं, वीज़े के हवाले से इश्यूज़ आ रहे हैं, इमिग्रेशन के इश्यूज़ आ रहे हैं, या रिसर्च थीसिस के हवाले से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उनके लिए अगर हम देखें, उनके जो 9वें घर का मालिक है वो 12वें घर के अंदर इस वक्त मौजूद है और ये 21 दिसंबर तक रहेगा। तो 21 दिसंबर तक आपके लिए चीज़ें अच्छी नज़र नहीं आती। वीज़े के हवाले से इश्यूज़ आ सकते हैं, इमिग्रेशन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस हवाले से मोहतात रहिएगा। 22 दिसंबर से 31 दिसंबर यहाँ जो ट्रांजिट पोजीशन चेंज होगी और अतारद आपके फर्स्ट हाउस में आएगा, तो यहाँ बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। इस हवाले से वीज़े के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से इन डेट्स को आप यूज़ कीजिएगा। अब हम बात करते हैं इनकी जॉब की। ऐसे अफराद जो जॉब करते हैं, जॉब करने वाले अफराद के लिए देखें, इनके 10वें घर का मालिक 11वें घर में पड़ा है। यहाँ पर ये पॉजिटिव भी है और अपने घर को भी एक्सपेक्ट कर रहा है, 5th हाउस को। तो इस हवाले से 1 से 16 दिसंबर तक का टाइम पीरियड इनके लिए अच्छा नज़र आता है। इस टाइम पीरियड में जॉब के अंदर पॉजिटिविटी, जॉब के अंदर तरक्की, एडवांसमेंट, ये तमाम चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। और जिनके पास जॉब नहीं है उनको भी इंशाल्लाह जॉब मिलती नज़र आ रही है। और इसके अलावा 17 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर का टाइम पीरियड, ये फिर आपने मोहतात रहना है, क्योंकि सितारा ज़ोहरा जो है 10वें घर का मालिक 12वें में चले जाएगा। यहाँ ये बिल्कुल नेगेटिव होगा। जॉब पर इश्यूज़ रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, इशू पैदा होते नज़र आ रहे हैं, और कोई फीमेल से रिलेटेड स्कैंडल का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप मोहतात रहिएगा। ये था हमारा मुख्तसर ओवरव्यू दिसंबर के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।